ये एपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। इसमें कुछ डिमांड पहले भी रखे, अभी आज आप लोग सामने मैं रखना चाहता हूँ। उसके सिवा कुछ डिमांड है तो आप लोग बताएं। जैसा कि आज पानी का बहुत प्रॉब्लम है, ऊपर वाला का मेहमान है कि हर महीना यहाँ बारिश गिरता है कि थोड़ा पानी मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। और आज हम इस वक्त मौजूद है तुशनाबाद कमेटी हॉल, जो पुरानी कमेटी हॉल है वहाँ पे मौजूद है। यहाँ पंचायत की ओर से यहाँ ग्राम सभा का आयोजन किया गया है जो अभी भी जारी है। और सुबह डीसी साहब जो डिप्टी कमिश्नर साउथ अंडमान है वो यहाँ आए थे। इसके अलावा तमाम डिपार्टमेंट के, फॉरेस्ट के, पीडब्ल्यूडी के, इसके अलावा वेटनरी के, हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर, हेल्थ सर्विस के रिलेटेड तमाम ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद हैं और सवेरे भी मौजूद थे। और लोग अपने अपने ग्राम सभा में बदस्तूर अपने अपने डिमांड्स, अपने अपने जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनकी जो मांगे हैं अपने अपने इलाके के लिए, वो अलग अलग डिपार्टमेंट से वो तमाम यहाँ पे पंजीकृत करा रहे हैं, लिखवा रहे हैं और वो डिमांड पेश कर रहे हैं। और सुबह से वो अभी भी जारी है। प्रधान मौजूद है, पीआरआई मेंबर्स मौजूद हैं और समिति के लोग मौजूद हैं इस वक्त यहाँ पे। और लोगों में कहीं आक्रोश भी है, अपने डिमांड्स जो है, उनके दावे, उनके मांग है जो पूरी नहीं की जा रही थी, पुरानी मांगे थी वो कुछ नई मांगे। प्रधान एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है जो आनंद अमृतराज है। और ये पंचायत पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट पंचायत है अंडमान निकोबार में। और इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया भी बिल्कुल सकारात्मक लग रहा है इनके साथ में और यहाँ के बासिंदों के साथ में। अब हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि ये ख़त्म होने के बाद उनको, ये इस ग्राम सभा में आने के बाद उनको क्या लग रहा है और वो कैसा महसूस कर रहे हैं और उनके डिमांड्स को कितना माना गया है और किस पे, इस पे जो है तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं, विभाग जो है, सरकारी विभाग, उन्होंने अपनी क्या प्रतिक्रियाएं दी और उनको क्या आश्वासन दिया। तो चलिए हम आगे उनसे बातचीत करते हैं, प्रतिनिधियों से और पब्लिक से। चलिए, तुशनाबाद ग्राम सभा अब संपन्न हो चुका है। हम इस वक्त में यहाँ के वासिंदों, निवासियों के साथ मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस ग्राम सभा से उनको कितनी सहूलियतें और राहत मिली। जी नमस्कार, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम इब्राहिम अली है, तुशनाबाद का निवासी हूँ। और ग्राम सभा तो बहुत बढ़िया हुआ यहाँ का। एसटीएस का कोई आया नहीं, कोई जवाबदेही नहीं है। और इलेक्ट्रिसिटी का भी यहाँ में कोई ख़ास हम लोग को ये नहीं मिला, जो हिसाब से फेलियर है एक तरफ से, करंट बराबर आता नहीं है। अच्छा, और पीडब्ल्यूडी का पानी वगैरह की भी थोड़ा समस्या है। और बाकी जो पंचायत के ग्राम सभा तो बढ़िया हुआ, लेकिन इससे हम असमर्थ है क्योंकि वो कोई जवाब भी मतलब ठीक से नहीं मिला हम लोग को। वैसे इब्राहिम जी, वैसे आप लोगों ने जो आवाज़ उठाई थी, बीएसएनएल यहाँ मौजूद नहीं थे। बीएसएनएल कोई यहाँ जवाबदेही नहीं है। और बीएसएनएल बहुत दिन से हम हमेशा भी जेटीओ सर से वगैरह से मेरा फ़ोन में बातचीत होता है। मतलब यहाँ का जो तुशनाबाद का ये एक किस्म का उसे बैटरी बैकअप नहीं है। डायरेक्ट जेटीओ से ही बात नहीं हुआ, वो लोग बोलता है ये हुआ है, लेकिन बेकार है। अभी भी आप चेक करके देख लीजिए कि उसका टावर नहीं है कई दिन से। और जो बच्चों लोग हैं वो इंटरनेट का जरिए आजकल पढ़ाई चल रहा है, वो भी नहीं हो रहा है। लेकिन किसी को कोई सुनने वाला भी नहीं, कोई मालिक नहीं है ऐसा इनका। मतलब टोटली फेलियर है वो। यहाँ पंचायत की ओर से जो रेजोल्यूशन आप लोगों के ग्राम सभा में पास होंगे, इसको अगर आप आगे परस्यू करें पंचायत की ओर से,
तो ये कार्रवाई कहीं ना कहीं कुछ बन सकती है, आपको लगता है? हाँ, ये तो पंचायत का जिम्मेवारी है, जो पंचायत प्रधान है और इनका जो PRI मेंबर लोग हैं। तो आम पब्लिक तो हर जगह नहीं पहुंच सकता, तो जनता तो क्या है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो जाके आगे जाके बात करना है। हाँ, हर पब्लिक तो जाके एक ऑफिसर के सामने नहीं खड़ा हो सकता है, बात नहीं कर सकता। तो हमारा जो PRI मेंबर है, प्रधान है, ये सब जाके बात करके बात उठाएंगे, इसका पीछे डिमांड रखेंगे, तो हो सकता है आगे हमारा भी सोल्यूशन कुछ निकल पाए इसका। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी आप लोगों को कैसे राहत मिली, कुछ खास राहत मिली? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी देखा जाए तो वो लोग को पूरा उनका पास में इंतजाम नहीं है, स्टाफ नहीं है, जो बैरिकेड जो लगाता है लोग स्टील का, वो भी ठीक से लगा नहीं है। इसलिए मगर वगैरह घर का बगल में जो अलॉटमेंट ज़मीन का अंदर में बगल में तो कोई ड्रेन नाला हुआ, तो हर जगह में गांव तो है, लेकिन वहाँ मगर आके घुस जाता, कोई इंतजाम नहीं है। लोग मतलब वो लोग भी फेल है मेरा हिसाब से तो। और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने तो मुद्दा अभी फ़िलहाल बहुत गरमाया हुआ है, लोड शेडिंग का मुद्दा, ये इस पे आप लोगों को ये कहना क्या था इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अपना पूरा इंतजाम करने का पहले जो सोलार पैनल बैठाया जो ना सोलार का, वो पूरा सक्सेस होने का पहले इधर में वो क्या कर दिया, डीजल वगैरह में कमी कर दिया जी। लेकिन अपना पूरा बैकअप डीजल का रखा नहीं है जी। अगर डीजल का बैकअप रहेगा, पावर वो भी चलेगा, ये भी चलेगा। जब ये पूरा सक्सेस हो जाएगा उसका बाद में कटौती करना था, लेकिन उसका पहले से कटौती कर दिया डीजल का। तो पूरा यहाँ नहीं है, पूरा यहाँ से लेके कैम्बल वे तक का रिपोर्ट मिलता है कि वहाँ में डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है। तो इसका मतलब कौन फेल है? पब्लिक तो फेल नहीं, सरकार फेल है इसका मतलब। यानी कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी के मैनेजमेंट और पॉलिसी फेलियर। हाँ, पॉलिसी फेलियर है देखा जाए तो। उसका मतलब ये अब डिपार्टमेंट को कौन चलाता? सरकार चलाता है। इस सरकार पूरा इंतजाम करने का बाद में ही कोई स्टेप उठाना है, उसका पहले से ये बंद कर दो, ये चालू कर दो, ऐसा नहीं होता है। डिपार्टमेंट के सारे इंजीनियर्स तो डिग्री डिप्लोमा होल्डर है। डिग्री डिप्लोमा होल्डर लेके बैठ के फ़ायदा क्या है? उनको भी काम करने का मौका नहीं दिया जाता है, उनको भी मतलब सारा जो सामान है, साजो सामान नहीं मिल रहा है। अभी ये सोलार जो नहीं चला है, सक्सेस नहीं है अभी, जो हिसाब से अंडमान का क्लाइमेट का हिसाब से ज़्यादातर तो यहाँ क्लाउड रहता है। उसका पहले वो लोग क्या कर दिया, हमें पावर हाउस को कम कर दिया। पावर हाउस में डीजल सप्लाई बराबर रहेगा, ये बैकअप नहीं मिला तो डीजल सप्लाई से पावर हाउस चलेगा, तो करंट पब्लिक को बराबर मिलेगा। तो इसलिए नहीं मिल रहा है, डीजल भी बराबर है ही नहीं सरकार के पास में, गवर्नमेंट के पास में। कुल मिला के आप लोगों को आज ग्राम सभा में आप तमाम लोग यहाँ के निवासी संतुष्ट हैं या अभी भी कुछ बाकी है? ग्राम सभा में हमारे PRI मेंबर, प्रधान, ये लोग जो, इनसे तो हम संतुष्ट हैं, लेकिन जो BSNL डिपार्टमेंटल है उनसे हम संतुष्ट नहीं है। STS का कोई जवाबदेही यहाँ नहीं आया, और जो डिपार्टमेंट आया, जैसा एनिमल हस्बेंड्री का भी आया, वो ठीक से पब्लिक के ऊपर में गलती डालता, अपना गलती क्या है बताता नहीं। हम कहाँ फेल है वो नहीं बताते, वो पब्लिक फेल है करके बताने मुमकिन। मतलब अपने जो करतूत है या अपनी गलतियों को ढांकने के लिए इल्ज़ाम पब्लिक के ऊपर डाल देती है, बस यही है इनका, यहाँ का पॉलिसी इनका। कुल मिला के अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पंचायत अपना काम बखूबी कर रही है, लेकिन डिपार्टमेंट से कहीं ना कहीं चूक हो रहा है, और जानबूझ के कहिए या फिर अनजाने कोई गलती हो रही है। तो ये ऊपर का जो प्रशासन, जो एडमिनिस्ट्रेशन को हमारा, इनका पर में इनको देखभाल करना चाहिए। कौन सा डिपार्टमेंट का कमज़ोर है, फेलियर है, उनको थोड़ा टाइट करना चाहिए, उनको मेमोरेंडम वगैरह दे के उनको थोड़ा ये करना है। ये मेरा कहना तो यही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हम और बात करेंगे, एक और बैठे हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिनेश लाल है जी। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ संघर्ष आज तक का, अनूप जी आपका भी, क्योंकि कुछ दिन पहले भी हमने आप देखा था कि आप रिपोर्टिंग करते हुए तुष्नाबाद ग्राम पंचायत तक पहुँचे, आप हबड़ीपुर विलेज तक पहुँचे। हमें बहुत ही अच्छा लगा, और हम सभी ग्रामवासियों ने मिलकर इस बारे में बहुत डिस्कस भी किया है, क्योंकि ऐसा मीडिया जो रिपोर्टिंग है काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं अंडमान में चल रहा है, लेकिन ऐसे गांव-गांव तक पहुंचकर भी मीडिया कवरेज करता है, ऐसा शायद हमने पहली बार देखा। तो मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आगे भी आप प्लीज़ आइए और रिपोर्टिंग करते रहिए, ताकि हमारी समस्याएं एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे। चलिए, हमारी तो ये एक कर्म का एक पार्ट है, और हमारी ड्यूटी है जर्नलिज़्म का कि आप जनता की आवाज़ बदस्तूर हम पहुंचाते रहे, उनके डिमांड्स पहुंचाते रहे इस वक्त। और सबसे पहले शुक्रिया भी अदा करूंगा कि आपने न्यूज़ संघर्ष तक के लिए इतना कुछ सोचा।
आप ये बताइए, इस ग्राम सभा से निकलकर जो मुद्दे निवासियों ने उठाए, यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने, यहाँ कुल मिला के आप लोगों को हासिल क्या हुआ आज की ग्राम सभा में? कौन लगा कि बेहतर काम कर रहा है और किस जगह पे काम नहीं हो पा रहा है? पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमने तो ऐसे काफ़ी ग्राम सभा देखे हैं, लेकिन ऐसा ग्राम सभा में जो पहली बार हुआ है, जो डिपार्टमेंट के सभी बड़े अफसरों का चेहरा आज हमें देखने को मिला। इसका कारण एक ही है, क्योंकि आज पहली बार ग्राम सभा में डीसी साहब उपस्थित थे। अगर जितने भी डिपार्टमेंट के स्टाफ्स आए थे, अगर उनको पता होता कि डीसी साहब नहीं आने वाले, तो आज वो डीआरएम के अपने स्टाफ को यहाँ पर भेज देते। जैसे फॉरेस्ट का कोई डीआरएम का स्टाफ बैठ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई और बैठ जाता, जो हमारा मुद्दा सुनते हैं और उनके पास पावर नहीं होता है, उनके पास पावर नहीं होता है, जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं होता है। वो बस कहते हैं कि ठीक है, हम आपके मांग को ले जाएंगे, हमारे ऑफिसर को बताएंगे, जेई को बताएंगे, ए को बताएंगे, ई को बताएंगे, लेकिन सॉल्यूशन कुछ भी नहीं निकलता था। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डिप्टी कमिश्नर साहब का और हमारे प्रधान जी और ग्राम पंचायत पूरे टीम का, कि उन्होंने डीसी साहब को यहाँ पे आमंत्रित किया, और ताकि उनके कारण यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स आए और पूरे गांव का जो भी समस्या का समाधान निकालने का एक प्रयास किया गया। और शायद आगे मुझे लग रहा है कि आज के ग्राम सभा के बाद जो पहले कभी नहीं देखने को मिला, वो हमें आगे फ्यूचर में ज़रूर देखने को मिलेगा। कुछ ना कुछ प्रोग्रेस तो ज़रूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शुभकामनाएं आप तमाम लोगों को। और हम कोशिश करेंगे प्रधान जी से बात करने का, और प्रधान जी से बात करेंगे कि आज कुल मिला के उनको कैसा लगा। चलिए, प्रधान जी से पहले हम इनसे मिले हैं, इनसे बात करते हैं। श्रीमती राजकुमारी जी हैं, जो NRLM के यहाँ के CRB है, उनसे बात करते हैं। और इनको अभी हाल ही में यहाँ जो इनको मार्केट में ऑफिस मिला है, हुआ है इनको, इस क्षेत्र में उनका क्या योगदान है, वो क्या काम कर रही है इस क्षेत्र में लाइवलीहुड के लिए, रूरल एरिया के, उसके लिए क्या कर रही है, हम वो पूछेंगे उनसे। तो नमस्कार, और ये बताइए कि आप NRLM के लिए आप इस वक्त में यहाँ सक्रियता से काम कर रही है, और क्या क्या अभी प्रोजेक्ट आप उनके लिए कर रही है? धन्यवाद सर। नमस्कार, मेरा नाम राजकुमारी है। मैं इधर टुसनाबाद पंचायत की CRP हूँ। मेरे साथ और एक CRP है, मरियम डुमडुम। तो सर, हम अपने 90 लेडीज़ के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कि वो आगे बढ़ के मार्केट में आए और वो अपनी पहचान बनाए। तो हम यहाँ पर हैंडक्राफ्ट का सामान बनाते हैं, कुछ अचार पपड़ सब बनाते। तो हमारे पास में कोई दुकान नहीं था। हमने प्रधान जी से रिक्वेस्ट की थी, पिछले 5 साल से हमने वो बिल्डिंग प्लान में रखा था कि हमें एक रूम मिलेगा तो हमारी लेडीज़ वहाँ पे रख के अपना सामान को बिक्री करेगी, और वहीं पे हम अपना ऑफिस भी डेवलप करेंगे। क्योंकि हमारे जो SHGs है, उनका हेड होता है VO, विलेज ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें क्या है कि हमें सब मेंबर में से निकाल के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का चुनाव करके वहाँ पे 5 पोस्ट रखना पड़ता है। तो हमारा वो मीटिंग भी होता है, मंथली मीटिंग होता है। तो हमारे पास में प्लेस नहीं था, और हम आके ये कम्युनिटी हॉल में अपना मीटिंग करते थे। तो अब हमें मार्केट मिल जाएगा तो हम उसको उधर में बैठ के अपना सारा काम करेंगे, और हमें ऑफिस सेटअप करने के लिए भी जगह मिल जाएगा, ताकि हम लॉक करके अपना जा भी सके और अपना काम भी कर सके। जी, आगे। जी। चलिए, आप रूरल क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए आप लोग जिस काम में, मिशन में जुड़े हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ये हमें बताइए कि आज के इस ग्राम सभा से आपको क्या हासिल हुआ और क्या प्राप्त हुआ, डिपार्टमेंट की तरफ से भी, और पंचायत ने किस तरह से काम किया आज सक्सेस करने के लिए। और इसमें डिपार्टमेंट्स, जो सारे डिपार्टमेंट्स आए हुए थे, डीसी साहब खुद आए हुए थे, तो इनकी सहभागिता कितनी थी डिपार्टमेंट? सर, इनकी सहभागिता तो बहुत थी, और हमारे प्रधान जी आनंद अमृतराज जी, वो तो पहले से ही हमारे सपोर्ट में है। पिछला 5 साल हमारा प्रधान लेडीज़ था। इस साल भाई चुनाव करके आए हैं। चुनाव करने के बाद उन्होंने हमें बताया था कि मैडम, हम आ जाएंगे तो हम अपने लेडीज़ लोगों को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करेंगे। आज उन्होंने एक नया काम और करा है कि जैसा कि हमारा एक प्रोजेक्ट रुक गया था महुआ डेरा रोड का, तो डीसी सर को लेके जाके वहाँ में भी उनसे बात करे है, दिखाए है कि यहाँ का डेवलपमेंट होने से बहुत बड़ा टूरिज़्म प्लेस
ओपन होगा और उसमें हमारी लेडीज़ अपना हैंडक्राफ्ट का सामान रखेगी, सब बिक्री करेगी, दुकान मिलेगा, हमारा गांव के बच्चों को नौकरी मिलेगा और वो सब अपनी जगह में एक फील्ड बन जाएगा ऐसा कि जैसे कि हम लोग हैवलॉक जाते हैं, वहाँ में एक झाल मुरी खरीदते हैं, वो 50 रुपीज़ से, तो यहाँ पे भी वो चीज़ होगा तो इनका इनकम जनरेट होगा। और हमारे जो यूथ है जो गलत संगत में जा रहे हैं, जो ड्रग्स और दारू के सेट जा रहे हैं, वो बच्चे खुल के अपना जगह में एक एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा तो उनको को अपना घर में अपना काम से फुर्सत नहीं मिलेगा तो ये सब गंदी आदतों में जाएंगे भी नहीं। तो हमारा पंचायत इस ओर में बहुत ज़्यादा ही सपोर्टेड है हमारे लिए और आज तो डीसी सर ने भी आश्वासन दिया है कि हम आगे भी आप लोगों का इसी तरह मदद करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रधान जी इसके लिए बिल्कुल क्रेडिट उनको मिलना चाहिए जो आप दे रही हैं। जी जी जी। ये पहली बार हुआ है जब डीसी ग्राम सभा में खुद मौजूद हुए हैं। पहला पंचायत है, पिछले पंचायत में भी PRIs थी, CRP थी, लेकिन ये पहला हमारा ग्राम सभा है जिसमें डीसी सर के साथ में RD डायरेक्टर के साथ में पूरा लाइन डिपार्टमेंट्स आया है। नहीं तो इससे पहले जो ग्राम सभा होता था कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आता था या डिपार्टमेंट से या कहीं से भी, एक DRM लेवल को भेज देते थे यहाँ पे, वो जो कि किसी भी चीज़ का कोई रिजल्ट नहीं दे पाता था। अगर हम कुछ क्वेश्चन करते कि इलेक्ट्रिसिटी का करंट चला गया है सर, आप इसके ऊपर में क्या बताएंगे, क्यों इस तरह होता है, तो वो कहते थे हम जाके सर को बता देंगे कि आप लोगों को उधर में ये इशू है, तो इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता सर। आज जो है, आज यहाँ महफिल में ये मालूम पड़ा है कि हाँ भाई ये ग्राम सभा हुआ है जो कि पब्लिक और PRIs के लिए भी अच्छा है और पब्लिक के लिए भी अच्छा है कि इसमें कोई डिसीज़न होगा। जी जी। चलिए अब हम प्रधान जी से बात करते हैं। चलिए इस वक्त में हमारे साथ मौजूद है प्रधान आनंद अमृतराज तुष्नाबाद पंचायत के, जो पहले भी हमने कहा था आपको कि एकमात्र पंचायत जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के हैं। हम जानकारी लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनको कितनी संतुष्टि है और आज के जो यहाँ पे ग्राम सभा मीटिंग का आयोजन किया गया था वो इस पे कितना संतुष्ट है। आनंद जी ये बताइए कि आज की ग्राम सभा मीटिंग, और इसमें शायद पहली बार ऐसे हुआ है कि डीसी साहब खुद आए, तो डीसी साहब को आपने कैसे मनाया, उनका रिस्पांस क्या था आज के ग्राम सभा मीटिंग में और क्या डिमांड आपने उनके सामने रखा? थैंक यू अनूप जी, आज आपको यहाँ पर आने के लिए। ये जो एक स्पेशल ग्राम सभा था, ये हम लोग पंचायत, अभी नया पंचायत फॉर्म होने के बाद में हम लोग आज एक स्पेशल ग्राम सभा करें। इसमें डीसी साहब ने खुद ही मेरे को बोला था कि एक आप ग्राम सभा करिए, मैं खुद आऊँगा। तो उसी बेस पर हमारे पूरा PRI, मेरा सेक्रेटरी मैडम, हम लोग सब मिल के बहुत बढ़िया से एक ऑर्गेनाइज किया था। आज जो डीसी सर आए थे, डायरेक्टर सर आए थे, हम लोग बहुत सा डिपार्टमेंट भी यहाँ पर आया था। बड़ा खुशी का बात है कि जब भी हम लोग यहाँ पर ग्राम सभा करते हैं सारा डिपार्टमेंट यहाँ नहीं आता। ग्राम सभा एक नाम मात्र का होता है, लेकिन आज बड़ा खुशी लगा कि मैक्सिमम डिपार्टमेंट के जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिसर है वो आए और हम लोग उनके सामने अपना सारा डिमांड्स रखा है। उन लोग भी आश्वासन दिया है कि अपना डिमांड्स को जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। और सबसे पहले मैं डीसी सर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जो हमारे पंचायत को सेलेक्ट करके यहाँ पर आए और रूरबन मिशन के तहत में 2 बिल्डिंग था हमारा, एक वेजिटेबल मार्केट जो नियर अबाउट आपका 68 लाख का, और एक पैसेंजर वेटिंग सेट जो नियर अबाउट आपका 20 लाख, करीब 1 करोड़ रुपए का जो हमारे जो 2 बिल्डिंग बना था उसका इनॉग्रेशन डीसी सर ने किया है। ये हमारे पंचायत के लिए बहुत बड़ा एक एसेट मिला है। और जो ग्राम सभा में सारा ऑफिसर आए और पब्लिक से भी हम लोग जब यहाँ में बात हुआ तो बहुत बड़ा कंप्लेंट ये है कि आज के दिन में इलेक्ट्रिसिटी को लेके आपको ही मालूम होगा, आज खाली तुष्नाबाद पंचायत में नहीं है, इंटायर पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान से लेके आपके नॉर्थ अंडमान तक पावर का बहुत प्रॉब्लम होता है। अभी आज बच्चे का एग्ज़ाम है, 10th और 12th के बच्चे एग्ज़ाम है, और हमारे यहाँ में ऐसा है कि जैसे पावर चले जाता है तो आपका BSNL नेटवर्क है वो भी चले जाता है। आज सारा काम जो है आपका ऑनलाइन होता है, लेकिन आज वही मुद्दे को लेकर पब्लिक बड़ा इशू उठाए थे और डीसी सर ने भी उसको अपना संज्ञान में लिया है और डीसी सर ने ये बोले कि इसको मैं जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा करके। आनंद जी ये बताइए कि यहाँ पे हमने देखा कि तकरीबन सारे डिपार्टमेंट्स के जो प्रतिनिधि हैं सरकारी वो आए हुए थे। अमूमन ये पब्लिक ये भी शिकायत कर रही थी कि डीसी साहब अगर नहीं आए होते तो शायद इतने आला अधिकारी यहाँ पे नहीं होते, वो DRM से काम चला लेते, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जिनके ऊपर, ऐसा था। तो यहाँ कुछ डिपार्टमेंट जो आए उनके जवाब से
पब्लिक के सवाल थे, उनके जवाब थे, उससे आपको कितनी संतुष्टि मिली, और जो नहीं आए डिपार्टमेंट उसके लिए क्या कहना है? नहीं, संतुष्टि तो मुझे तभी होगा जब हमारे जितने भी डिमांड्स है वो फुलफिल होगा। जैसे हम लोग कुछ डिपार्टमेंट के बारे में हम लोग बात करें, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस आज हमारे यहाँ ऐसा है कि पीआरए और पुलिस पब्लिक के बीच में एक अच्छा तालमेल हो रहा है। यहाँ हमारा एक डिमांड है, 2010 में एक पुलिस चौकी हुआ करता था, उसको यहाँ से शिफ्ट कर दिया आपका फरारगंज में। उसके बाद में ये जगह मतलब एक तरह का एंटी सोशल एलिमेंट के लिए एक जगह बन चुका। तो हम लोगों ने काफ़ी बार जाके इस मुद्दे में बात करा, लेकिन आज भी ऐसा है कि कुछ हुआ नहीं। आज डीसी सर के सामने मैंने उस मुद्दे को रखा, डीसी सर ने अपना संज्ञान में लिया है। वो बोला कि पुलिस अथॉरिटी से बात करेंगे, वहाँ पर एक पुलिस आउटपोस्ट नहीं तो कम से कम एक बूथ लेवल 2 स्टाफ बैठने तक का वहाँ में बनना है। सेकेंड चीज़, हमारा जो ओगरागंज पुलिस स्टेशन है वो काफ़ी बड़ा एरिया है, आपका जिरकटांग से लेके डंडसपेंट अप टू तिरूर, वहाँ में एक ही पुलिस गाड़ी है। तो हम लोग एक डिमांड था कि एक पीसीआर वैन दिया जाए, ताकि कोई जगह में कुछ इंसिडेंट एट ए टाइम अगर 2 इंसिडेंट हो जाएगा तो पुलिस एक ही जगह जा सके, दूसरा जगह जाना प्रॉब्लम हो जाएगा। और एक पीसीआर होएगा वो 24 आवर्स रोड में रहता है, वो एट ए टाइम वहाँ पहुँच सकता है। तो उस मुद्दे में हम लोग बात करा। सेकंड चीज़ हम लोग हेल्थ इशूज़ को लेके, मैं आज आपको अनुप जी एक दावे के साथ मैं कहना चाहता हूँ, हमारा जो पीएससी टुसनाबाद है एक बेहतरीन पीएससी में से एक है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसा अभी लास्ट 2 साल से कोरोना चल रहा था, उस समय हमारे यहाँ में 2 डॉक्टर थे, एक डॉक्टर मेगा और डॉक्टर रूबी। उन लोगों ने 24 घंटा ऐसा था कि जो पेशेंट आपका ऑक्सीजन लेवल बिलो 60 भी हुआ था, उनको भी उन्होंने ठीक किया। तो ये हमारे लिए बड़ा एक गॉड गिफ्ट है। और यहाँ में कुछ डिमांड था, एक लेटेस्ट एम्बुलेंस का डिमांड था वो हम लोग पूरा हुआ है। और हमारा यहाँ में एक डीजी सेट का एक डिमांड था, काफ़ी सालों से डीजी सेट नहीं था, वो भी पूरा हुआ है। और एक कोल्ड मोर्चरी वो हमारे टीएसजी भास्कर सर की ओर से वो भी दिया हुआ। तो ओवरऑल हम लोग जितने भी डिमांड्स था 3-4 डिमांड पूरा हुआ। अभी मैंने डीसी सर के सामने में एक लेबर वार्ड, क्योंकि यहाँ पर लेबर वार्ड नहीं है, तो उस मुद्दे को मैंने रखा। और कोल्ड मोर्चरी का एक ये है, तो उसको भी मैंने रखा। और हमारे ये जो पीएससी टुसनाबाद है, आपका चोलदारी और फरारगंज में जितना पेशेंट आता है उसका डबल पेशेंट यहाँ पर आता है, क्योंकि यहाँ का ट्रीटमेंट भी ऐसा है, डॉक्टर का बिहेवियर अच्छा है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो हम लोग की डिमांड है कि काफ़ी सालों से ये जो पीएससी है इसका अपग्रेडेशन करके सीएससी किया जाए। तो उस मुद्दे में आश्वासन दिया है हमको, हम लोगों को उम्मीद है कि आगे जाके इसके ऊपर भी कुछ कार्रवाई होगा। चलिए, कुल मिला के आज जो निष्कर्ष निकला है, और आप इसको ग्राम सभा कामयाब मानते हैं। आपने कहा कामयाबी तब जब हमारे डिमांड्स सारे पूरे होंगे, लेकिन कुल मिला के आज की जो बैठक थी उससे आप आशावान है कि आगे जाके कार्रवाई होगी? देखिए, कामयाब तो मैंने जैसा पहले बोला है, जब सारा डिमांड मेरा पूरा होगा तभी कामयाब होगा। लेकिन इस जो ग्राम सभा को अगर सफल बनाने में सबसे बड़ा मेरा पीआरए का, मैं अगर इंडिविजुअल एक का नाम लेना है, हमारा जो श्रीकांत जी है, जो मेरा सीनियर मोस्ट सेक्रेटरी मैडम है। मैं इसलिए भी आनंद जी सॉरी टू मैं आपको रोकने के लिए, क्योंकि आप ज़रा सा उत्तेजित हुए थे जब रेंजर जी कुछ बोल रहे थे, किसी महिला ने कुछ सवाल किया क्रोकोडाइल मगर के सिलसिले में, तो उस वक्त में आप थोड़े आक्रामक थे। और ये जाहिर सी बात है आक्रामकता, क्योंकि वो कुछ ऐसी बातें कर रहे थे। तो उससे कितने संतुष्ट आप लग रहे थे, और उनका कहने का तरीका जो था वो शायद कुछ बुरे तरीके थे? नहीं, नाराज़गी तो तब होता है जब हम लोग कुछ डिमांड को रखते हैं, वो डिमांड जब पूरा नहीं होता। वो लेडी का बोलना बहुत जायज़ है, क्योंकि वो जो लेडी है बंगाली बस्ती एकदम लो लाइन एरिया में रहती है। अक्सर वहाँ पर क्रोकोडाइल का एंट्री होता है। जब भी हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बुलाते हैं तो उन लोग आते हैं, मतलब उनके पास ऐसा है कि कोई इक्विपमेंट्स भी नहीं होता। और मगर देखिए, वो एक वाइल्ड एनिमल है और वो शेड्यूल 1 में रखा हुआ है, उसको नहीं मालूम कि रेंजर को नहीं, प्रधान को नहीं, क्या है करके। तो जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ पर जाता है, उनको प्रिकॉशन मेजरमेंट लेके जाना है। वो आते हैं उस समय उनके पास कोई इक्विपमेंट्स भी नहीं होता, और एक छोटा सा मगर भी आता है, उनको पकड़ने के लिए 3-4 घंटा टाइम लग जाता है। और वो जो लेडी जो बोल रही थी, उसका ऐसा है कि वहाँ में बतख पालती है, मुर्गी है, उनका गाय बकरी वगैरह है, हमेशा नुकसान होता है। लेकिन जब भी हम लोग उसका कंप्लेंट वहाँ पर देते हैं तो कोई तरह का एक्शन अभी तक होता नहीं है। तो उसमें से उनका बोलना और मेरा कहना सही बात है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हम लोग पूरा पंचायत उतना खुश नहीं है जितना हम लोगों को होना चाहिए, क्योंकि उनका काम उतना अभी तक सेटिस्फाई नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपके लिए, क्योंकि डीसी साहब की ओर से सकारात्मक संकेत मिले हैं, और वो जब खुद चल के आए और आपके डिमांड्स को सुने और आश्वासन दिया, तो हम चाहेंगे कि आप कामयाब, आपके पंचायत जो है वो कामयाबी बदस्तूर जारी रखे। और मैं कहना चाहूँगा, आज कुल मिला के
जो ग्राम सभा मीटिंग यहाँ तुशनाबाद पंचायत यहाँ के कमेटी हॉल में हुई है और आप देख सकते हैं तमाम PRI मेंबर्स पंचायत के सारे समिति यहाँ पे मौजूद हैं और सवेरे सारे विभाग के मौजूद थे, कुछ मौजूद नहीं हो पाए। उनके आगे की सोच या फिर आगे के वक्त जब ग्राम सभा होगी उस वक्त में वो शामिल होंगे या नहीं होंगे वो आने वाला वक्त तय करेगा। कुल मिला के ये रहा कि ग्राम सभा में नोक झोंक हुई, जो एक हेल्दी डिस्कशन कहा जाता है कि नोक झोंक भी ज़रूरी है। तमाम लोग सवालात के साथ आए हुए थे, सवाल के जवाब दे रहे थे, वेटनरी, इलेक्ट्रिसिटी, PWD के जो प्रतिनिधिगण थे। और इसके साथ हम एक उम्मीद की किरण देख रहे हैं कि यहाँ का पंचायत शायद आगे चल के और उम्दा पंचायत बने, यहाँ के पंचायत को भी एक श्रेणी में अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन इसको एक दर्जा दे। और इसके डेवलपमेंट के कामना के साथ मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।